रुलाया। एक ऐसा मुद्दा जिसका हमें डर था वही हो गया। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में, उससे पहले बिहार के एग्जाम में, उससे पहले अन्य राज्य, उंगलियों पे गिन लोगे तो मतलब हजारों ऐसे सेंटर, हजारों ऐसे जगह हैं जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं, हम नकल करवाए हैं। और वो एमटीएस जो जून में फॉर्म आया और करीब 9,000 प्लस वैकेंसीज बढ़ा चढ़ा के हुई, लड़कों ने लड़कियों ने जोश के साथ तैयारी की, उस एग्जाम में खत्म होते होते धांधली हो गई। क्या धांधली हुई, कैसे धांधली हुई और अब आगे क्या करना है, उस पे बात किया जाएगा। ये जितनी भी मैं आपको न्यूज बताने जा रहा हूं, ये न्यूज पेपर में छपी है, सुबह सुबह के न्यूज पेपर में मीडिया खबरों के अनुसार है। और मीडिया इस मैटर में तो निष्पक्ष है, वो बताती है मुद्दों को कि यार हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ऐसे पकड़े गए। जरा देखिएगा, आपको याद है हमने आपके सामने आकर के बोला था कि यार 14 नवंबर वाला जो पेपर है एमटीएस का, वो पूर्णिया आयोन डिजिटल सेंटर का बिहार में कैंसिल हो गया। तो मुझे लगा था कि कोई टेक्निकल खराबी होगी, खुद मैंने भी शॉर्ट्स बनाए थे उस पे, पिछले 5-6 महीनों से पढ़ा रहा था, तो शॉर्ट्स बनाना लाजमी था। हुआ क्या एक्चुअली, अब अपने को क्या पता चलेगा, 14 नवंबर को एक्चुअली वहां पे कोई टेक्निकल एरर नहीं हुआ था, कराया गया था, कराया जा रहा था। और सिर्फ 14 नवंबर से ही नहीं, ये जब आपके एमटीएस का एग्जाम 30 सितंबर को शुरू हुआ, वहां से शुरू होकर के 30 सितंबर से शुरू होकर के ये गया कहां तक लल्ला, जब 9 अक्टूबर आ गया तो धांधली का खेल शुरू हो गया। ये जो तुम हेडिंग देख रहे हो, मैं इसको तुम्हें शॉर्टकट में बता देता हूं, तुम्हें इसकी कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है बता दूं। टीसीएस एजेंसी के जो वहां के संचालक थे, जो उस सेंटर के, ये 2020 में, इस व्यक्ति का जो नाम है, ये 2020 में इसने टीसीएस को ज्वाइन किया था। 2022 में इसका पूर्णिया के आयोन डिजिटल सेंटर में ट्रांसफर हो गया था और अब ये व्यक्ति वहां जॉब कर रहा था। इसने एक गिरोह से अपना, टीसीएस में काम कर रहा था और टीसीएस ही एमटीएस की एग्जाम कंडक्टिंग एसएससी की बॉडी है, इसने एक गिरोह से परिचय बनाया। और वो जो गिरोह था, ठीक है ना, एक यहां पे गिरोह से इसने परिचय बनाया। इस गिरोह ने इस व्यक्ति, जिसका कि नाम तथाकथित तौर पे आदित्य बताया जा रहा है, आदित्य कुमार अमन, इससे परिचय बना करके ये बोला कि भैया हम रोज हर शिफ्ट में 10 लड़के बैठाएंगे, एक लड़के का तुम्हें 80,000 रुपया देंगे। एक लड़के का, अगर एक लड़के का 80,000 रुपया मिल रहा है तो 10 लड़के का भैया तब तो करीब करीब आपके 8 लाख रुपया हो गया। 8 लाख रुपया, यही ना, 8 लाख रुपया। और 8 लाख रुपया एक शिफ्ट में इसको मिल जा रहा है। दिन में 3 शिफ्ट हो रहे थे, 3 शिफ्ट का मतलब 24 लाख रुपया डेली लेकर के हर शिफ्ट में पूर्णिया जिले के आयोन डिजिटल सेंटर पे ये टीसीएस का अधिकारी 10 लड़कों लड़कियों को घुसा देता था। और उन्हीं को घुसाता था जिनके अंतिम डिजिट के 4 रोल नंबर के अंतिम 4 डिजिट ये गिरोह के रोशन कुमार मंडल द्वारा भेजा जाता था। विवेक और कटिहार के व्यक्ति हैं, इनके द्वारा भेजा जाता था कि ये 4 डिजिट का रोल नंबर है, इनकी बिना चेकिंग किए अंदर भेज दो। आदित्य महाराज भेज देते थे। फिर क्या हुआ, वो पाप तो कभी पकड़ में आएगा। बात फंसी 13 नवंबर को। उस पूर्णिया डिजिटल आयोन सेंटर में 208 बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी। इनको लगा अब 13 नवंबर हो गया, 15 नवंबर को पेपर का लास्ट है, थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। ये किए क्या, बैठने की व्यवस्था एसएससी ने की थी 190 लोगों की, 208 वहां की कैपेसिटी थी। इस सोचे जो 13 ठो इनको भी घुसा दो, और 13 लोगों को घुसा दिए। 13 नवंबर को डाउट हुआ, बायोमेट्रिक जांच में ये बायोमेट्रिक तक को सेट कर दिए। तो सोचो बायोमेट्रिक भी ऑथेंटिक नहीं रह गया। बायोमेट्रिक में खुद तार जोड़ करके थोड़ा सा स्कूल के साइड में एक छोटा सा बना लिया था अपना, उसी में बैठ के मैनेज कर लेता था। अच्छा, ये सब अपने लेवल पे मैनेज किया और 9 अक्टूबर से ये कर रहा था, 13 नवंबर को पकड़ में आया। अच्छा, मजे की बात देखो, एग्जाम सेंटर का टीसीएस का अधिकारी तो मिला ही मिला था,
जैसे एग्जाम होता है तो नहीं, इन्विजिलेटर आते हैं, चेक करते हैं, नकल मत करो, नकल मत करो। वो एसएससी के सरकारी अधिकारी जो कि प्रयागराज इलाहाबाद एसएससी सेंटर से जाते थे चेक करने के लिए, उनको भी इसने सेट कर लिया। जो फ्लाइंग ऑफिसर आते थे चेक करने के लिए, उनको भी सेट कर लिया। इजहार आलम उनका नाम है, इजहार आलम एसएससी। उनको भी कहा मोटी रकम ले लो, तुम भी चुप, बस आओ ऐसे ही टहल करके देख के चले जाओ, पकड़ में मत आने देना। इनको भी पैसा मिल गया, जैसा मीडिया में न्यूज है। ये भी चुप हो गए, सेंटर वाला भी चुप हो गया, गिरोह ने पैसा देना शुरू कर दिया। और पता है, अगर इसमें कोई लड़का जो इस स्कैम में हो, तुम लोग से 10-10 लाख रुपया लिया गया है, काम हुआ है 80 हजार में, 9,20,000 तो तुम्हारा भी खा गया। जो लोग भी पुनिया सेंटर के होंगे, मैं उनके लिए कह रहा हूं, समझ रहे हो। उसके बाद पकड़ में बात आ गई और अब आ गई न्यूज पेपर में। तो मतलब यह मीडिया ने स्वीकार किया है कि 9 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक के पेपर में हर शिफ्ट में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में धांधली हुई है पूर्णिया केंद्र के आयोन डिजिटल में। अब जरा एक बात, मन में डर नहीं आएगा जो स्टूडेंट इस बार दिन रात एक करके पढ़े, उनके सेंटर का क्या? क्योंकि अब कोई भी एक व्यक्ति उठेगा और हाई कोर्ट या कहीं जाके एक केस कर देगा कि धांधली हुई है, धांधली हुई है, सबका रिजल्ट रुकेगा, फिर इस पे जांच कमेटी बैठेगी, यही सब हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? इस धांधली के खिलाफ अगर कोई कोर्ट चला जाए, और जाना है ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो क्या आंसर की 6 दिन बाद आ जाएगी? अगर कोई चला गया तो, पॉइंट समझना। और इस बात की कौन सी गारंटी है कि सिर्फ ये बिहार के पूर्णिया सेंटर पे हुआ? कौन सच कह रहा हूं कि नहीं? और भी सेंटर पे भी तो लड़के लड़की सेट हो सकते थे, हुए भी होंगे तो पता नहीं, लेकिन चूंकि न्यूज नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, तो क्यों मुंह से बक 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 कहा जाए। लेकिन यार इस बीच में बर्बाद कौन हो रहा है यार? भगवान से भी, अल्लाह से भी इनको डर नहीं लगता। नाम के लिए क्या ही बोले, क्या क्या नाम रखे हुए हैं, ठीक है ना। और सोचो, जो लड़का 10वीं पास अपने माँ बाप के सपनों के लिए जंग कर रहा है, जो लड़की जंग कर रही है, मेहनत से 8 घंटा पढ़ रही है, उसका पेपर अच्छा हुआ, अब अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे, सब रद्द कर दे, तो इसमें एक गलती एसएससी से भी हो रही है। जब वो एक दिन वाला पेपर होता है ना, तो नकल की, अगर प्री और मेंस दोनों हो जाए तो नकल की संभावना कम हो जाएगी। सही कहा जा रहा है कि नहीं? अब जैसे जीडी हुआ, एमटीएस हुआ, इसमें क्या है? जीडी और एमटीएस में एक एक एग्जाम है, क्वालिफाई करो, फिजिकल दो, कुछ में तो फिजिकल भी नहीं, नौकरी मिल गई, तो नकल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वो गिरोह वालों को भी लगता है कि ससुरा एक ही पेपर है, नकल मरवा दो, काम हो गया। 24 लाख रुपया एक दिन में कमा रहा था। हम लोग की 7 पुश्तें अभी नहीं देखे, हम तो कम से कम 24 लाख नहीं देखे इकट्ठा एक जगह। आप पढ़ाते हैं तो करंट अफेयर में 6 बार पढ़ा दिए होंगे, 24 लाख एक जगह आज तक नहीं देखा हूं। पता नहीं आप देखे हैं कि नहीं, हमें नहीं पता। सच सच बताओ, इसमें साथ दोगे क्या? इसके लिए भारत सरकार के पास ट्विटर कैंपेन चलाया जाए। आज आपको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में तुम्हें हैशटैग एमटीएस, एसएससी एमटीएस इतना लिखना है। अगर आज हैशटैग एसएससी एमटीएस न्याय होना चाहिए अगर करोगे और ये बात भारत सरकार तक पहुंचेगी, हालांकि अभी तो न्यूज में है, तो शायद इस पे एक्शन लिया जाएगा लल्ला। और याद रखना, मेरी बात को अगर तुम छोटा सा समझ करके यहीं पे इस मुहिम को रोक दोगे, तो याद रखना एमटीएस पढ़ाने वाले यूट्यूब पे ऑफलाइन टीचर्स तो शायद बेचारे एक जिला तक सीमित हैं, या फिर मान लो उनको एक आध राज्य, लेकिन ऑनलाइन वालों को तो पूरा भारत देखता है। तो 2 ही 4 चैनल ऐसे हैं जो इस आवाज को उठावे तो भारत सरकार तक जाए। अभी तक मैंने 1-2 लोगों को देखा, उनको सहृदय धन्यवाद। बाकी लोगों ने आवाज नहीं उठाई, अभी वो देखा कर दें तो अच्छी बात है, अच्छे काम में सहयोग करें। और मैं इसके लिए ट्विटर कैंपेन लॉन्च करूंगा, सबसे पहला फैकल्टी जो मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम 6-8 महीनों से मैंने दिन रात एक करके पढ़ाया। मैंने सीजीएल के बच्चों को इस बार इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं एमटीएस में लगा हुआ था लगातार। ताने भी सुना उसके लिए, क्या सीजीएल बड़का पढ़ा देंगे, नहीं ठीक है, हमारा ठीक है, एमटीएस पढ़ाएंगे हम। लेकिन एक बात याद रखना, साथ दोगे तो आज कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है हैशटैग एसएससी एमटीएस। अगर ये कमेंट 5000 प्लस पार करता है लल्ला, तो मुझे इस बात का विश्वास होगा कि मुझे भी अब दिल्ली एसएससी बोर्ड या पूर्णिया सेंटर के पास न्याय के लिए जाना चाहिए।
मैं इसमें, और मैंने वचन दिया है जिस दिन, इस बात के लिए नहीं कि एमटीएस वालों का जिस एग्जाम का मैं हाथ पकड़ता हूं डंके के चोट पे, चाहे वो 27 जून के आए हुए फॉर्म की बात कर दो, या 30 सितंबर के एग्जाम, या 15 नवंबर लास्ट डेट की, या फिर आज की, साथ हूं मतलब हूं। तुम जहां कहोगे, जिन जिन पूर्णिया सेंटर के बच्चों के साथ अगर धांधली हुई लल्ला, हम हैं और ये हजारों छात्र हैं। कमेंट बॉक्स आज भर जाना चाहिए #SSC MTS से, और अपने विचार जरूर लिखना। तुम वो जो 2-2 4-4 लाइन का लिखोगे ना लल्ला, वो मेरे समर्थन में और एसएससी के लिए न्यूज होगा। क्योंकि जितने लोग वीडियो कर रहे हैं, शायद यही वो वीडियो तुम लोग ऐतिहासिक बना दो कि भारत सरकार तक बात पहुंच जाओ। ट्विटर कैंपेन, मैं बहुत जल्द, अगर 2-3 दिनों में हम लोगों को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है, तो मैं एमटीएस के लिए निश्चित तौर पे एसएससी के कार्यालय और कोर्ट जाऊंगा। लेकिन क्योंकि आप जानते हो सरकार या कोर्ट के खिलाफ आप नहीं जा सकते हो, सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम का विरोध कर सकते हो, सिस्टम से बाहर जाकर के नहीं कर सकते हो। तो मेरा आप सबसे अनुरोध, रिक्वेस्ट कि यार साथ देना है। और आज का कमेंट बॉक्स, और देखो यूट्यूब का ना कुछ एल्गोरिदम होता है कि लाइक वाइक कर दोगे सेशन को ना, अपने कमेंट लिख दोगे ना, 5000 प्लस कमेंट हो जाएंगे ना, तुम लोग देखते रहना हुआ कि नहीं हुआ 5000 प्लस, ठीक है ना। इस मैटर में हुआ क्या, मैं इसकी अपडेट आपको दूंगा। इस तरीके से होता है धोखाधड़ी, इस तरीके से होता है फर्जीवाड़ा। जब सही प्रतिभा को सही मंच न मिले ना, तो वो कण बन जाता है, दुनिया की नजर में बगावती हो जाता है। कहा जाता है भारत युवाओं का देश है, और उस युवा के साथ ये किया जाता है। काहे के लिए वो संघर्ष करे, काहे के लिए युवा पढ़े? इस दिन के लिए पढ़े कि रगड़ के 1 साल 1.5 साल मेहनत करता है, और एक दिन उसका पैसा, उसका समय, जो 1000-2000 उसके माँ बाप बचा करके ट्यूशन कोचिंग करवाते हैं, वो ध्वस्त हो जाए। इस दिन के लिए पढ़े भारत का युवा। उससे तो अच्छा है कि कोई इधर उधर नौकरी कर ले, कहीं कुछ भी जो मिले वही कर ले। काहे के लिए डिग्री, काहे के लिए पढ़ाई? भैया 1 साल में हम तैयारी न करके 4000, 6000, 18000 मिनिमम बेसिक पे मनरेगा में ही लग गए होते। काहे बात के लिए हम एमटीएस में लगे, काहे के लिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में लगे? सच कह रहा हूं कि नहीं? साथ देना। आज आपके कमेंट का वेट होगा।